सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जितेंद्र सोनी आज जो है एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक यह है किस प्रकार से न्यायपालिका और संसद के बीच में विवाद हुए या विवाद होने का कारण क्या था, किन किन मुद्दों पर संसद के बीच में विवाद हुए, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जिस कारण से संसद के बीच में या न्यायपालिका और उनके बीच में विवाद हुए, किस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार न्यायपालिका के बीच में एक अड़चन पैदा हुई या क्या विवाद रहे, उन विवादों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। यहाँ एससी का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सुप्रीम कोर्ट एससी कहते हैं। उसी को हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। ये उच्चतम न्यायालय कह दूं या सर्वोच्च न्यायालय कह दूं या सुप्रीम कोर्ट कह दूं, ये तीनों नाम एक ही है। उच्चतम न्यायालय ने उस समय फैसला सुनाया था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, यानी कि पहली बार इसके सरकार के बीच में और न्यायपालिका या संसद के बीच में पहली बार झगड़ा हुआ। उसका कारण ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। उसको पहली बार गुस्सा आ गया। अब दूसरा और गुस्सा देखते हैं कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट कर सकती है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 के अंदर 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर जो है 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 31 के अंदर रखा था, उसको वर्तमान में वहां से हटा दिया गया है। वर्तमान में 301 के तहत रखा गया है। जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31, उसको वर्तमान में हटा दिया गया है। और मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वर्तमान में क्या हो गई है? 6। जो मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी? 7। संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती है, अधिकारों में कटौती की जाए। अगला ये था तीसरा था कि संसद ने ये कहते हुए संविधान में संशोधन किया, क्या वो नीति निर्देश तत्वों के अंदर या सिद्धांतों को प्रभावित करने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। तो उस समय जो है इस तीनों चीजों से लेकर के जो सरकार के बीच में क्या हो गया? विरोध होने का कारण ये था कि कुछ मामलों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो शक्तियों का प्रयोग किया और संसद के प्रत्येक कार्य को जो है गलत ठहराया। इस कारण से लेकर के संसद के बीच में और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में विवाद हो गया। इस कारण से जो है उस समय जब मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चली तो 3 मुख्य न्यायाधीशों को छोड़ते हुए अजित नाथ रे को जो उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये भी इसके बाद में क्या हुआ? विरोध हुआ, क्योंकि जो उनका सरकार का मानना था कि इन्होंने जो सारे फैसले हैं वो हमारे खिलाफ किए। इस प्रकार हम देख सकते हैं स्लाइड में देखा किस प्रकार से न्यायपालिका और संसद के बीच में विरोध हुआ या विरोध के क्या कारण थे। धन्यवाद।